कोरोना से जंग में इस साल कई जानी मानी हस्तियां हार गई और दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन आज कोरोना से जंग लड़ते लड़ते भारत का एक गौरवशाली और देश का आन बान और शान मिल्खा सिंह, जिन्होंने सभी की आंखें नम कर दुनिया को अलविदा कह गए। महान एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात लगभग 11:30 बजे निधन हो गया। चंडीगढ़ पीजीआई में मिल्खा सिंह ने अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह 3 जून को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा में हुआ था। पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त उनको भारत आना पड़ा, लेकिन उस दौरान उन्होंने 8 भाई बहनों और माता पिता को खो दिया। इन्हीं सब यादों के साथ वो भारत आए और सेना में शामिल हो गए। सेना में भर्ती होना उनका जबरदस्त फैसला था। इस फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और एक क्रॉस कंट्री रेस ने उनके प्रभावशाली कैरियर की नींव रखी। 400 से अधिक सैनिकों के इस दौड़ में मिल्खा सिंह को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए चुना गया और उन्होंने 3 ओलंपिक 1956 में मेलबर्न, 1960 में रोम और 1964 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया। कई सारे पदक भी जीते और 1959 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया। मिल्खा सिंह ने 1960 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में दौड़ने के लिए आए निमंत्रण को ठुकरा दिया था, क्योंकि वह 1947 में दोनों देशों के बीच हुए बंटवारे की दुखद यादों को भुला नहीं पा रहे थे। मिल्खा सिंह उस वक्त की अपनी मन स्थिति को याद करते हुए कहते हैं, उस समय लाशों से भरी ट्रेनों के दृश्य मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रहे थे। मिल्खा सिंह के पाकिस्तान न जाने की खबर अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी। मिल्खा सिंह पाकिस्तान दौड़ने नहीं जाएंगे। जब यह खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिली तो उन्होंने मिल्खा सिंह को बुलवाया और सारी बातें जानने के बाद उन्हें समझाया कि सारी पुरानी बातें भूलकर लाहौर जाओ। आज से तुम्हारे माँ बाप भारत और पाकिस्तान हैं। इसके बाद मिल्खा सिंह बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। उन्हें खुली जीप में लाहौर ले जाया गया। 15 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ के हाथों में उस समय भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान पहुंचे तो अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, भारत और पाकिस्तान की टक्कर। मिल्खा सिंह का सामना अब्दुल खालिद से था। उन दिनों खालिद खासे मशहूर धावक थे। मुकाबले के दिन स्टेडियम में 60,000 से अधिक लोगों की भीड़ भी थी, जिनमें हजारों औरतें बुर्का पहने बैठी थी। अब्दुल खालिद मिल्खा सिंह और दूसरे धावकों के बीच रेस शुरू होने से पहले 3 मौलवी खालिद के पास आए और कहा, खुदा हाफिज, खुदा आपको ताकत दे। इसके बाद वापस जाते मौलवियों को मिल्खा सिंह ने कहा, रुकिए, हम भी खुदा के ही बंदे हैं। मौलवी रुके और उन्होंने मिल्खा सिंह से कहा, खुदा आपको भी ताकत दे। मिल्खा सिंह कहते थे वो इस बात को कभी नहीं भूल सकते। और उसके बाद मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को पीछे छोड़ते हुए रेस जीत ली। उस रेस को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भी देख रहे थे। उन्होंने मिल्खा सिंह के गले में मेडल डालते हुए पंजाबी में कहा, मिल्खा सिंह जी, तुसी पाकिस्तान दे विच आके दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे विच उड़े हो। आज पाकिस्तान तेनू फ्लाइंग सिख दा खिताब देंदा है। दरअसल अब्दुल को हराकर इतिहास रचने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। मिल्खा सिंह तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन शायद मिल्खा सिंह की ये यादें हमेशा हर हिंदुस्तानी के दिल में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में एक विशेष स्थान था। अपने प्रेरक और व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बात होगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। मैं भी ऐसे महान खिलाड़ी को दिल से नमन करता हूँ।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर लिखें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।